बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी हमारा कोर्स चल रहा है। हमने चैप्टर 1 में स्टडी किया साइकोलॉजी, डिफरेंट मिथ्स पढ़े थे, उसके रिसर्च प्रोसेस पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्चेस पढ़ी थी। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, चैप्टर 3। अब देखो, चैप्टर 3 में बेसिकली हमने सेंसेशन एंड परसेप्शन के बारे में पढ़ना है। और इंटरेस्टिंग इसलिए है कि ये दीज आर सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स विच यू ऑब्जर्व ऑन डेली रूटीन, कि डेली रूटीन में आप चीज़ों को समझते हो। बस डिफरेंस क्या है कि आप लोग थोड़ा इसको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी फ्रॉम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, अक्सर क्वेश्चन आता है कि क्यों वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर बिजनेस स्टूडेंट्स और मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी का हमारा क्या काम है, उसमें सेंसेशन परसेप्शन का क्या काम है। अक्सर कुछ चीज़ें हमारी मेडिकल पर्सपेक्टिव से भी आती हैं। मैं बहुत डीपली मेडिकल पर्सपेक्टिव में नहीं जाऊंगा, मकसद सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा एक सेंस डेवलप हो जाए। इसकी थोड़ी डिस्कशन मैं लेटर ऑन करता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा आपका एक बेस तैयार कर लूँ ताकि आपको एक सेंस हो जाए। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक किस लिए पढ़ रहे हैं, तो हम इसको स्टडी करते हैं। अब बेसिकली इस चैप्टर में बेसिकली हमारे पास sensing the world around us, what is sensation, what is the relation between physical stimulus and the kind of sensory response that result from it, sensation के बारे में है। फिर ये हमारा टॉपिक है शेडिंग लाइट ऑन द आई, मतलब हमारा सेंस ऑफ आई या आई किस तरह से काम करती है, हाउ डू वी सी कलर्स। तो इस टॉपिक को नहीं मैं अभी टच करूँगा, इस टॉपिक पे मैं डिटेल में भी बात नहीं करूँगा, ठीक है। हेयरिंग एंड अदर सेंसेस पे भी नहीं बात करूँगा। मेन देख लेंगे हमारे सेंसेस हैं क्या है, ऑफ कोर्स वो आपको सब पता होंगे। तो बेसिक जो इस टॉपिक में डिस्कशन हमारी सेंसेशन पे और परसेप्शन पे है। अब देखो, बात वही आती कि ये अब टोटली कह लो कि मेडिकल पर्सपेक्टिव में बात हो रही है। हमने उसमें नहीं जाना, हमने इसको बिजनेस पर्सपेक्टिव में स्टडी करना है। तो हम इसकी वही चीज़ स्टडी करेंगे जो कि हमारे से रेलिवेंट है, ताकि हमें मैक्सिमम लेवल पे बेनिफिट हो सके। अब देखो, अब खैर क्लास तो है नहीं कि मैं आप लोग से पूछूं कि व्हाट इज सेंसेशन, आप लोग क्या समझते हैं। हमारे पास 5 सेंसेस हैं टोटल। सेंस ऑफ हेयर है, सेंस ऑफ साइट है, सेंस ऑफ स्मेल है, सेंस ऑफ टेस्ट है, सेंस ऑफ टच है। अब यानी नाक है हमारा, सेंस ऑफ स्मेल से काम है उसका, आँखों से हम लोग देख रहे हैं, कानों से हम सुन रहे हैं, स्किन से हम टच फील कर रहे हैं, और ज़ुबान से हम टेस्ट को फील करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आपके इवन ज़ुबान के अंदर ना बेसिकली डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टिप ऑफ द जो होती है ना आपकी, वो सॉल्टी टेस्ट को स्मेल उसमें सेंसिंग होते हैं। बिटर टेस्ट सबसे आखिर में आता है। तो अक्सर ये होता है कि हम लोग कोई कड़वी चीज़ खाते हैं, हमें एकदम लेट पता लगता है, फ़ौरन पता नहीं लगता है, क्योंकि उस सेंस तक जाते हुए चीज़ को टाइम लग जाता है। अब सेंसेशन है क्या इसके पीछे, यानी क्या कह लो कि आपकी मेडिकल पर्सपेक्टिव है या साइकोलॉजिकली हम इस पर क्यों बात कर रहे हैं। अब देखो, द एक्टिवेशन ऑफ सेंस ऑर्गन बाय अ सोर्स ऑफ फिजिकल एनर्जी। होता क्या है, गर्म चीज़ हाथ को लगी, फ़ौरन क्या किया, हाथ पीछे कर लिया, एक शोर मचा, आवाज़ आई, कानों में पड़ी, कानों में उंगलियां रख ली, धुआं सा है कमरे में, इरिटेट कर रहा है आंखों को, आपको नज़र प्रॉपरली नहीं आएगा, स्मेल होगी, खुशबू है, स्मेल बदबू है, वट एवर है, आप नाक से कर रहे हो, और ज़ुबान से खाने का टेस्ट क्या है, अच्छा है, बुरा है, ख़राब हुआ है, आपको ज़ुबान से पता लग जाता है। यानी आपके जितने भी सेंस हैं ना, वो किसी ना किसी चीज़ से एक्टिवेट होते हैं, और वो जो जिस चीज़ से एक्टिवेट होते हैं ना, जो एनर्जी होती है ना, उसको हम बेसिकली स्टिमुलस कहते हैं। एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस अ रिस्पॉन्स इन अ सेंस ऑर्गन, यानी गर्म पानी का कप आपको लग गया, दैट इज स्टिमुलस।
किसी ने आवाज़ दी है, दैट इज स्टिमुलस। चोट लगी है, दैट इज स्टिमुलस। यानी आपको कोई ना कोई एनर्जी, अब हमारी बॉडी क्या करती है, उसको सेंस करती है। अब सेंस करने के बाद जब आप उसको कहते हो ना कि ये गर्म पानी है, ये सुई मुझे चुभ गई है, यानी इसे क्या चुभी है मुझे, यानी ये ठंडा पानी है, ये शोर कर रहे हैं, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, यानी जो आप सेंस करते हो, सेंस करने के बाद क्या, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस और इंटीग्रेशन ऑफ स्टिमुलाई बाय द सेंस ऑर्गन एंड ब्रेन, उसको आप परसेप्शन कहते हो। देखो बच्चे छोटे होते हैं, मतलब आप कह लो कि साल 1.5 साल का बच्चा, 6 महीने का भी इवन बच्चा है, उसका आप हाथ गर्म चीज़ को लगाओगे ना, वो फ़ौरन पीछे करेगा। क्या प्रोसेस क्या चला है, एक एनर्जी स्टिमुलस मिला स्किन को, सेंस ऑर्गन ने सेंस किया, सेंस करके एक परसेप्शन क्रिएट होगी कि डैट इज़ हॉट, ये मुझे नुकसान पहुंचाएगी चीज़, फ़ौरन हाथ पीछे। अब दोबारा उस बच्चे का दोबारा हाथ कॉन्टीन्यूसली आगे करोगे ना, उस पर देयर विल बी नो डिफरेंस इन दैट, उस पर किसी भी किस्म का डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। वो बेसिकली हाथ अपना आगे करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उससे पता है चीज़ खतरनाक है। तो देखो सिनेरियो क्या है, सेंस ऑर्गन सेंस कर रहा है, सेंस क्यों कर रहा है, उसको एक स्टिमुलस मिल रहा है, एक एनर्जी मिल रही है। जब उसको एनर्जी मिलती है, सेंसिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो साथ एक परसेप्शन क्रिएट हो रही है। अब देखो रियल वर्ल्ड में क्या होता है, हम लोग अमूमन क्या करते हैं, हम लोग रिसर्च की बात करते हैं, हम लोग कहते हैं जी मार्केटिंग रिसर्च करनी है, प्रोडक्ट देखना है, कस्टमर को देखना है, वैल्यू परसीव करनी है, वैल्यू परसेप्शन की हम बात करते हैं। इन्हीं प्रोसेस के थ्रू हम लोग करते हैं। देखो कंपनीज डिफरेंट कलर्स रखती हैं अपनी एड्स में, प्रोडक्ट की पैकेजिंग करती हैं, एक पिक्चर लगा रही हैं ऊपर, इन सब के पीछे साइकोलॉजी है। देखो कोई चीज़ आपको डल से कलर में, देखो चॉकलेट्स हैं, रेड कलर का, ब्राउन कलर का पेपर होता है, वाइट चॉकलेट का वाइट कलर का होता है, बड़े अट्रैक्टिव किस्म का ऊपर लिखा होता है उन्होंने, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। अब देखो ये बस बेसिकली क्या है कि हम लोग अपनी जब प्रोडक्ट सेल करते हैं, मार्केटर जब सेल करते हैं, वो दे आर प्लेइंग विद अवर सेंसेस, और वही चीज़ें हमें मोटिवेट करती है कि हम उस चीज़ को जाकर परचेज़ करें। एक एनर्जी मिले, स्टिमुलस मिले एक एडवर्टीजमेंट देख के। इसलिए जो है ना बेसिकली दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी साइकोलॉजी फॉर द बिजनेस स्टूडेंट, मैनेजमेंट स्टूडेंट और एनी अदर, कह लो कि किसी भी फील्ड में ये बहुत अच्छा कह लो और ज़रूरी है। यानी आपने अगर आगे पर्सनल लाइफ भी गुजारनी है ना, इट विल हेल्प यू। आपने एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो ये आपको हेल्प करेगी। अब देखो ह्यूमन सेंसरी कैपेबिलिटीज गो वेल बियॉन्ड द बेसिक 5 सेंसेस। फॉर एग्जाम्पल वी आर सेंसिटिव नॉट मेनली टू टच बट टू कंसिडरेबल वाइडर सेट ऑफ स्टिमुलाई, पेन, प्रेशर। अब देखो हमारी बॉडी पेन को भी फील करती है, प्रेशर को भी फील करती है, टेम्परेचर को भी फील करती है, वाइब्रेशन को भी फील करती है। तो हमारी टच की बात नहीं करते, देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो स्किन हमारी फील कर रही होती है, या इवन हमारी गर्म चीज़ हमारी आंखों में फील हो रही होती है, नाक में फील हो रही होती है, हीट आ रही है। देयर आर मल्टीपल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। अब बेसिक क्या चीज़ है, इन तीनों का कम्बिनेशन है। ये सारी बात यहाँ पे कर रहे हैं ना, उसकी समराइज फॉर्म मैंने आपको बताई है कि 3 चीज़ें बेसिकली चल रही हैं। अब देखो स्टिमुलाई वेरी इन बोथ इंटेंसिटी टाइप एंड इंटेंसिटी। देखो मैं अभी आपको आहिस्ता आवाज़ में बढ़ाता हूँ, मेरी वॉइस की इंटेंसिटी क्या है, लो है। यानी जो आपको स्टिमुलस, आपके कानों में स्टिमुलस मिल रहा है, एक एनर्जी मिल रही है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, लो है। मैं अब ऊंची आवाज़ में पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, अब क्या हुआ, एकदम आपके कान खड़े हो गए, ये क्या हो गया, यानी क्या एनर्जी, क्या इंटेंसिटी क्या हो गई है, हायर हो गई है।
तो ये चीज़ें बेसिकली हम लोग देखते हैं कि उसमें टाइप्स भी होती हैं ऑफ कोर्स, कोई फिज़िकल भी होते हैं, कोई आप फील भी करते हैं, कोई देखते भी हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलस होते हैं, इंटेंसिटी उनकी डिफरेंट होती है। अब देखो, for instance, we can differentiate light stimuli which activate the sense of sight and allow us to see the colors of a tree in autumn from sound stimuli which through the sense of hearing permit us to hear the sound of orchestra। यानी टाइप क्या है, कलर है एक डिफरेंट स्टिमुलस है, डिफरेंट टाइप है, सुनने के लिए डिफरेंट स्टिमुलस है, डिफरेंट टाइप है, टेस्ट करने के लिए डिफरेंट स्टिमुलस है, डिफरेंट टाइप है। तो ये सारी मतलब आपकी स्टोरी चल रही है, एंड दैट ऑल द स्टोरी इज रिवॉल्विंग अराउंड दीज थ्री टाइप: सेंसेशन, परसेप्शन एंड स्टिमुलस। स्टिमुलस मिला, सेंस किया, फॉरन परसेप्शन क्रिएट हो। और बेसिकली द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द स्टिमुलाई एंड ओवर साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस ऑफ दैम, दैट इज नोन एज साइकोफिजिक्स। यानी जो आप स्टिमुलाई आ रहा है, ठीक है, उसका आप पे जो एक्सपीरियंस क्रिएट हो रहा है, जैसे गर्म चाय बच्चे को लगे, बच्चे ने हाथ पीछे कर रही है, इस स्टडी को स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? साइको फिजिक्स कहते हैं। अब देखो, साइकोफिजिक्स प्लेड अ सेंट्रल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी एंड मैनी ऑफ द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट स्टडीड इशूड रिलेटेड टू साइकोफिजिक्स। तो मोस्टली सेंट्रल हर इंडिविजुअल स्टडी करता है, मोस्टली जो साइकोलॉजी में बेसिकली होते हैं, मास्टर्स कर रहे हैं या अपनी स्टडी कर रहे हैं। अब देखो, अब बात आती है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, डिटेक्टिंग व्हाट्स आउट देयर, द स्मॉलेस्ट इंटेंसिटी ऑफ अ स्टिमुलस दैट मस्ट बी प्रेजेंट फॉर द स्टिमुलस टू बी डिटेक्टेड। पेपर में अक्सर चीटिंग करते हैं बच्चे, विस्परिंग होती है, पहले का आंसर बता दो, दूसरे का बता दो। अब देखो, कई दफ़ा होता है आप आवाज़ दे रहे हो, अगले बंदे को सुनाई नहीं दे रही, कई दफ़ा सुनाई देती है, लेकिन अगला कहता है बस ठीक है, मैं पकड़ा ही ना जाऊँ, दफ़ा करो, क्या करना है। अब देखो, इंटेंसिटी का मतलब क्या है? मतलब एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड का वो एक मिनिमम लेवल। देखो, मुझे बहुत आहिस्ता आवाज़ सुनाई नहीं देती, कई दफ़ा होता है सुनाई नहीं देती है, बहुत शोर में हो तो दूसरा बंदा बात कर मुझे समझ नहीं आ रही है। यानी एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड ये है कि वो मिनिमम लेवल, फॉर एग्जाम्पल हर बंदे का डिफरेंट होता है। यानी फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी कुछ बोला है, इस गैप में आपको नहीं सुनाई दिया, लेकिन अब मैं ये फॉर एग्जाम्पल ये बोल रहा हूँ, आपको समझ आ रही है। अब ये जो वॉइस है, हो सकता है कुछ लोगों के कानों में पड़ी हो, कुछ के लोगों में कानों में ना पड़ी हो। यानी जिन लोगों ने बात सुन ली है ना, उनके लिए ये क्या एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है। यानी ये स्मॉलेस्ट इंटेंसिटी है, वो सुन सकते हैं, वो फील कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। देखो, नज़र होती है कईयों को बहुत दूर से चीज़ें नज़र आती हैं, करीब से भी आ रही होती है, कईयों को नहीं आती। आई साइड ग्लासेस लगाते हैं, बेसिकली क्या करते हैं, वो स्टिमुलस को इंटेंसिटी को, कम इंटेंसिटी को भी पढ़ने के लिए क्या करते हैं, ग्लासेस वगैरह लगा ली, यूज़ कर ली। यानी वो छोटी से छोटी चीज़ जिसको आप कह लो कि फील, यानी आपके सेंस ऑर्गन ने कोई ना कोई चीज़ फील करनी होती है, वो मिनिमम लेवल जहाँ से आपकी फीलिंग स्टार्ट होती है ना, उसको आप एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कहते हो, कि स्मॉलेस्ट इंटेंसिटी ऑफ अ स्टिमुलस दैट मस्ट बी प्रेजेंट फॉर द स्टिमुलस टू बी डिटेक्टेड। आई होप समझ आ गई होगी आपको, आपके लिए चीज़ें नहीं है, थोड़ा मैं टाइम ले रहा हूँ, मैं डिटेल में जा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अब उसके बाद देखो, ओवर सेंसेस आर एक्सट्रीमली रिस्पॉन्सिव टू स्टिमुलाई। फॉर एग्जाम्पल, द सेंस ऑफ टच इज सो सेंसिटिव वी कैन फील अ बी विंग फॉलिंग ऑन आवर चीक्स व्हेन इट इज़ ड्रॉप फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। यानी रिसर्च कह रहे हैं कि एक वो जो शहद की मक्खी है, वो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से हमारे स्किन के ऊपर गिरेगी तो हमें फील आएगी। डैट इज़ द एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। अब कई दफ़ा होता है मच्छर आके बैठता है, आपकी स्किन को फील नहीं होता, लेकिन जब वो कार्रवाई डाल जाता है ना, फिर आपको फौरन ओ ये क्या हो गया। यानी उस
की लैंडिंग आपकी स्किन पे, आपका जो स्टिमुलस है, कईयों को होता होगा, ये नहीं मैं कह रहा कि एवरी पर्सन हैव सेम फिज़िकल और कह लो कि फिज़िकल और सेंस लेवल्स आपका सेम नहीं हो सकता, डिफरेंट होता है, लेकिन अक्सर नहीं पता लगता है। मुझे नहीं पता लगता, जब वो कार्रवाई कर देता तब पता लगता है जो वो काम हो गया जी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह देखो, इन फैक्ट आवर सेंसेस आर सो फाइन ट्यून दैट वी माइट हैव प्रॉब्लम इफ दे वर एनी मोर सेंसिटिव। फॉर इंस्टेंस, इफ आवर ईयर्स वर स्लाइटली मोर एक्यूट, we would be able to hear the sound of air molecules in our ears knocking in the eardrum। यानी हवा के अंदर भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, कि अगर आपके एक्यूट हों तो वो भी कई लोग सुन सकते होंगे। देयर होते हैं कई लोग ऐसे जिनका इतना होता है कि वो बहुत दूर से भी वॉइस को सुन सकते हैं, कई नहीं सुन सकते हैं। इतनी सेंसिटिविटी अल्लाह ताला ने हमारे इन चीज़ों में रख दी है। अब सुनने ना सुनने में, फील करने ना करने में, देखने ना देखने में, टेस्ट आने में ना आने में, जो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करती है ना, उसको हम नॉइज़ कहते हैं। नॉइज़ का हाल ये मतलब नहीं कि शोर की बात हो रही है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेंसेस की, फीलिंग की। जो चीज़ हमारे सेंस ऑफ फीलिंग को रोकती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, नॉइज़ कहते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल, पिक्चर अ टॉकटेटिव ग्रुप ऑफ पीपल क्रैम्ड इनटू अ स्मॉल क्राउडेड स्मोक फिल्ड रूम एट अ पार्टी। यानी लोग हैं, कमरे में बैठे हुए हैं, कमरे के अंदर बहुत ज़्यादा स्मोक है और आपस में हल्ला गुल्ला पार्टी चल रही है। अब इतनी ज़्यादा वहाँ पे क्या है, पार्टी चल रही है कि दो बंदे आपस में बात करते हुए एक दूसरे को सुन नहीं पा रहे। इतनी ज़्यादा स्मोक है कमरे के अंदर कि एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, ना उनको फूड का टेस्ट आ रहा है। तो जितनी है ना ये स्मोक है, क्राउडेड कंडीशन है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज नॉइज, बिकॉज दे आर प्रिवेंटिंग सेंसेशन एट मोर डिस्क्रिमिनेटिंग लेवल्स। यानी वो आपको रोक रहे हैं कि आप इन चीज़ों को सुन ना सको। अब ये एक टेबल है, देखो, हाउ फॉर कैन द टिकिंग ऑफ अ वॉच बी हेड अंडर क्वाइट कंडीशंस। घड़ी की अक्सर देखो बिल्कुल खामोशी हो, टिक 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 की आवाज़ आती है, कईयों को वो भी नहीं फील होती, कईयों को होती है। अब चेक कर सकते हो, 5 फुट तक आती है, 10 फुट तक आती है, 20 फुट तक आती है। जहाँ पे आपको आवाज़ सुनाई हल्की सी दे रही है ना, फील हो रही है, यानी वो क्या है, बेसिकली आपका एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड लेवल है। इस तरह यहाँ पे जो क्राउडेड कंडीशन, साउंड एंड साइट कैन ऑल कंसिडर नॉइज एज द इंटरफेस विद सेंसेशन। कैन यू हेयर अदर एग्जांपल्स नॉइज दैट इज़ नॉट ऑडिटरी इन नेचर। कई दफ़ा होता है आप लोग आपस में गपशप लगा रहे हो, फ़ोन पे मगन हुए हुए, अक्सर होता है कोई बंदा आवाज़ देता, ध्यान ही नहीं देते है। तो जो चीज़ हमारे सेंस आर्गन को प्रिवेंट करे सेंसेशन से, तो डैट इज़ नोन एज नॉइस। और जब आप नॉइज़ का लेवल ब्रेक करके, यानी वो एक एनर्जी लेवल जब आप उस चीज़ को फील करना शुरू कर देते हो, स्मॉलेस्ट इंटेंसिटी यानी मिनिमम लेवल पे सुनना शुरू कर देते हो, तो वो हमारा एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है डिफरेंस थ्रेशोल्ड, नोटिसिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टिमुलाई। देखो, फॉर एग्जांपल, एक गिलास पानी है, आपने आधा गिलास पानी पी लिया, दूसरी तरफ एक टप है पानी का पड़ा हुआ, उसमें से आपने आधा गिलास पिया। अब आपको डिफरेंस कहाँ पे नज़र आएगा? ऑफ कोर्स गिलास में नज़र आएगा, टप में नज़र नहीं आएगा। यानी जो हम कहते हैं ना कि इंटेंसिटी जो डिफरेंस क्रिएट होता है, वो भी सिचुएशन टू सिचुएशन मैटर करता है, और इसी को हम डिफरेंस थ्रेशोल्ड कहते हैं। देखो, द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ एडिड और रिड्यूस स्टिमुलेशन रिक्वायर्ड टू सेंस दैट अ चेंज इन स्टिमुलस हैज़ अकर्ड। अब देखो, मेरी सेहत है, सेहत तो नहीं है, मेरे बॉडी से 1-2 किलो वज़न कम हो जाएगा ना, तो मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, ना किसी ने कहना है। लेकिन कोई बंदा है जिसका, लेट्स सपोज हमारे फराज साहब हैं, उनका 2 किलो भी कम होगा, लोगों को फील होगा यार तो कमज़ोर हो गया बहुत ज़्यादा। यानी अब क्या है कि आप
किसी भी स्मॉलेस्ट लेवल की एडिशन करते हो या रिडक्शन करते हो कि उसमें चेंज फील करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंस थ्रेशोल्ड कहते हैं, और उसको जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस भी कहते हैं हम लोग। क्लियर हुई है बात? देखो, साइकोलॉजिस्ट हैव डिस्कस दिस कंपैरिजन प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस थ्रेशोल्ड, द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ एडिड और रिड्यूस्ड स्टिमुलेशन required to sense that a change in stimulation has occurred. Thus, the difference threshold is the minimum change in stimulation required to detect the difference between two stimulus. So, it is also called a just noticeable difference. क्या दो चीज़ों में एक डिफरेंस क्रिएट आपको जब फील आ जाए कि देर इज सम डिफरेंस, तो उसको हम डिफरेंस थ्रेशोल्ड कहते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल गिवन है वही वेट वाली कि देखो थोड़े वेट में से 50 औंस वेट में से आप 1 औंस डाल दोगे तो उधर डिफरेंस फील होगा। 500 में आप 1 औंस डालोगे चाहे डिफरेंस फील ही ना हो। 500 में 10 औंस कम से कम डालोगे तो आपको डिफरेंस फील होगा। तो रेशियो क्या बनती है, 1:5। क्लियर हुई है बात? फिर हमारे पास अगली चीज़ आती है एडॉप्टेशन, एन एडजस्टमेंट इन सेंसरी कैपेसिटी आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू अनचेंजिंग स्टिमुलाई। देखो अक्सर आप लोगों ने अपने फील कारपेट गीला होता है अक्सर, और शायद आप सबको एक एक्सपीरियंस हुआ हो, कारपेट गीला हो जाए, बेड का मैट्रेस गीला हो जाए, अगर आप उसको धूप नहीं ना लगवाओगे तो कमरों में एकदम स्मेल सी होती है। अब देखो वो स्मेल कमरे में आ गई है, लेट्स सपोज आपके कमरे में हुई भी है, अब कमरे में एंटर होगे ना आपको स्मेल फील होगी, ओहो ये क्या है। विद इन 30 मिनट्स मेरा ख्याल है, अब बैठे रहोगे ना आपको स्मेल फील ही नहीं होगी, लेकिन कोई और बंदा अंदर आएगा ना उसको फील होगी। आपको क्यों फील नहीं हो रही? ड्यू टू एडॉप्टेशन। आपके सेंसरी कैपेसिटी ने या आपके नाक ने उस चीज़ को, आपके माइंड ने उस चीज़ को एडॉप्ट कर लिया है, यानी यू आर बीइंग यूज्ड टू, आप यूज्ड टू हो गए उस कंडीशन में। अब आपको वो चीज़ फील नहीं हो रही। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एडॉप्टेशन कहते हैं। देखो, दिस अपेरेंट डिक्लाइन इन सेंसिटिविटी टू सेंसरी स्टिमुलस इज ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ द सेंसरी नर्व रिसेप्टर्स टू फायर ऑफ मैसेजेस टू द ब्रेन इंडेफिनेटली। यानी आपका ब्रेन जो नर्व रिसेप्टर्स है ना वो ब्रेन को एक्टिवेट नहीं कर रहा, फायर कर रहे हैं, बिकॉज दीज रिसेप्टर्स आर मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन स्टिमुलस। ये बेसिकली रिसेप्टर्स क्या करते हैं? चेंज को रिस्पॉन्स करते हैं। जब एक ही कॉन्टीन्यूस कंडीशन आ जाए तो इनकी रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है। कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन इज नॉट इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग अ सस्टेन्ड रिएक्शन। क्लियर हुई है बात? तो ये हमारा सेंसेशन का टॉपिक है जो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मज़ीद आगे देखेंगे चीज़ों को। ठीक है, अपना आप लोगों ने ख्याल रखना है। बच्चे कोई भी क्यूरीज हो यू आर मोर देन वेलकम, आप लोग पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो मुझसे। ठीक है, टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।